हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और अब करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब इसमें क्या पूछा है, किया गया कार्य, यानी कार्य अपने को बताना है, ठीक है। अब कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू क्या होता है, विस्थापन होता है। तो कार्य बराबर क्या होगा, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। यही होगा। तो W बराबर क्या होगा, तो F इंटू क्या होगा, D होगा। क्या होगा, F इंटू क्या होगा, D होगा। यानी कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको पूछूं कि F का मान कितना है, तो बताइए F का मान कितना है, तो 10 न्यूटन। कितना है, 10 न्यूटन। यहां पे देखो कितना है भाई, 10 न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद भी पूछूं कि D का मान कितना है, तो D का जो मान है कितना है, 2 मीटर। यहां पे देखो कितना है भाई, 2 मीटर है, ठीक है। तो कार्य अपने को बताना, यानी W का मान हमें ज्ञात करना है। तो W बराबर F का मान कितना है इसमें, तो F का जो मान है कितना है, 10 न्यूटन। तो 10 इंटू D का मान कितना है, तो D का मान कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। तो यहां पे 2, ठीक है। तो बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा 20। 20 क्या होगा, 20 होगा अपने पास में जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा, 20 जूल, ठीक है। तो जूल यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा क्या होगी। तो कार्य की मात्रा क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में भी अपने को क्या बताना है, कार्य अपने को बताना है। कार्य का मतलब क्या हो गया, W अपने को ज्ञात करना है। W का मतलब क्या हो गया भाई, कार्य हो गया। तो W बराबर क्या होगा, W बराबर हो जाएगा अपने पास में F इंटू क्या होगा, S होगा, ठीक है। तो W बराबर क्या होगा, देखो F का मान इसमें कितना है, तो F का जो मान होगा कितना, देखो यहां पे कितना है, 10 न्यूटन, ठीक है। इंटू में S का, तो S का जो मान होगा कितना है, यहां पे है 10 मीटर, ठीक है। तो इंटू में कितना लिखेंगे, यहां पे 10 लिखेंगे। तो बराबर में क्या होगा, 100, ठीक है। और 100 क्या आएगा, 100 आएगा अपने पास में जूल आएगा। क्या होगा, 100 जूल। जूल का प्रति क्या होता है, जे होता है, ठीक है। अब जूल में क्यों होगा, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, कार्य अपने को ज्ञात करना है। और कार्य जो है, कार्य का मात्रा क्या होता है भाई, जूल होता है, इसीलिए हमें जूल में बताना है। तो 100 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है भाई, ठीक है। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू क्या होता है, विस्थापन। तो कार्य अपने को बताना है। तो कार्य बराबर बल का मान इसमें कितना है, यानी F का मान, तो बल का मान कितना इसमें 50 न्यूटन है। कितना है, 50 न्यूटन।
उसके बाद में विस्थापन, तो विस्थापन कितना है इसमें, विस्थापन है इसमें 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। ठीक है, तो कार्य बराबर बल का मान कितना है, तो 50 इंटू विस्थापन कितना है, तो 10, तो बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा अपने पास में 500। 500 क्या होगा, 500 हो जाएगा जूल, यानी 500 जूल। 500 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। अब ए ऑप्शन है, यहां पे अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। तो बिल्कुल हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कोई कार्य नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन देखो वापस, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कोई कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वह गतिशील नहीं हुई तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। और यदि विस्थापन शून्य है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य ही होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, तो निष्क्रिय नहीं होगा, धनात्मक भी नहीं होगा, ऋणात्मक भी नहीं होगा, शून्य हो जाएगा। भाई डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, यानी इनमें से कार्य का एक कौन सा गुण नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे देखो ए ऑप्शन है, कार्य की दिशा होती है, कार्य की दिशा होती है। चलो ठीक है भाई, ये गलत हो जाएगा। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। चलो ठीक है, कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, यह भी सही है। तो इसमें क्या पूछा है, कार्य का एक गुण नहीं है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, यानी ए ऑप्शन जो है ये कार्य का गुण नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, यहां पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही कैसे होगा, क्योंकि जो कार्य है, कार्य जो है एक कौन सी राशि है, अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, और अदिश राशि अदिश राशि में यानी कार्य में परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दिशा नहीं होती है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक बस 4000 न्यूटन के स्तर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य कितना है, 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है। किसके लिए पूछा है, बस द्वारा की गई दूरी क्या होगी, ये अपने को बताना है। अब कार्य
बराबर क्या होता है, तो बल इंटू विस्थापन होता है। बल इंटू विस्थापन होता है। तो कार्य का मतलब हो गया W, बल का मतलब क्या हो गया F, इंटू विस्थापन का मतलब क्या हो गया D हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब इसमें विस्थापन या दूरी बराबर क्या होगा, तो कार्य बटा क्या होगा, बल हो जाएगा। अब कार्य का मान कितना इसमें, तो कार्य का जो मान है कितना है, 2000 जूल है। यहां पे देखो कितना है, 2000 जूल है। तो यहां पे 2000 जूल बटा बल कितना है, तो बल है यहां पे देखो कितना है, 4000 न्यूटन है। कितना है, 4000 न्यूटन। तो बराबर में क्या होगा, तो 3 0 से 3 0 ये गया, उसके बाद में अपने पास में यहां पे आ जाएगा 2 बटा कितना बचा, 4। ठीक है, तो बराबर में क्या होगा, तो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर ये अपने पास में आ गया। ठीक है, तो 0.5 मीटर ए ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 0.5 मीटर, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीटर का जो प्रतीक होता है क्या होता है, एम होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। अब ए ऑप्शन है, वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, तो ये हमारा नहीं होगा। प्रयुक्त बल ये भी नहीं होगा, विस्थापन ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन ही इसका सही होगा, वस्तु के आरंभिक वेग। ठीक है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहले स्पेस है, न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। यानी इनमें से देखो वेग, शक्ति, विस्थापन या संवेग, तो इसमें विस्थापन अपना सही होगा, क्योंकि विस्थापन न होने पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पे कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, तो विस्थापन न होने पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होता है, इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है, यानी उनमें से एक कौन सी है। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है, बल की आवश्यकता नहीं है, बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है, उत्सर्जन नहीं होना है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तो देखो यहां पे हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए बिल्कुल सही हो जाएगा, और हमारा ए भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहां पे, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है कि वस्तु का विस्थापन अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है।
बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता, कार्य कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर बल इंटू क्या होगा? विस्थापन होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुणा क्या होता है? विस्थापन। ठीक है, तो कार्य हमारा यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कार्य का गुणनफल। कार्य का गुणनफल, तो कार्य का जो गुणनफल है अभी जस्ट हमने सोल्व किया था। तो यहां पे देखो ऊर्जा और आयतन नहीं होगा, यदि शक्ति और विस्थापन भी नहीं होगा, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। तो बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्य बराबर बल इंटू वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यहां पे देखो कार्य बराबर क्या होता है? तो बल इंटू क्या होता है? विस्थापन। अब ए ऑप्शन है विस्थापन, कार्य निर्भर करता है भाई। बल बिल्कुल सही हो जाएगा। एफ और एस के बीच का कोण है, यह भी सही हो जाएगा। संवेग पर नहीं करता है। किस पर? संवेग पर। तो यहां पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के संवेग पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, अब ए ऑप्शन देखो, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई। यहां पे कौन सा होगा? ए ऑप्शन। चलो बी को देख लेते हैं। बल इस पर कार्य करते हैं, नहीं होगा भैया। वहां विस्थापन होता है, यह भी नहीं होगा। यह किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है, यह भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होगा भाई? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। हमारे डी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो ए ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, नहीं होगा भाई। ए ऑप्शन हमारा। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, यह भी नहीं होगा। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्तु के परिमाण और दिशा भी नहीं होगा। कौन सा होगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन देखो, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। किए गए काम की गणना करें, कार्य अपने को बताना है। तो W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है M इंटू जी इंटू क्या होता है? H होता है। तो W बराबर क्या होगा? W बराबर हो जाएगा, देखो इसमें M का मान कितना लिखेंगे? तो 10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 10। यहां पे देखो कितना है? 10 लिखेंगे। इंटू उसके बाद में G का मान देखो यहां पे कितना दिया है? 10, तो यहां पे लिख देंगे 10। उसके बाद में H का मान कितना दिया? यहाँ पे 1.1 दिया है। कितना दिया है? 1.1। ठीक है, तो बराबर में इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 110 जूल। कितना हो जाएगा? 110 जूल। 110 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें। ज्ञात क्या करना है? विस्थापन अपने को ज्ञात करना है। चलो भाई, अब कार्य बराबर क्या होता है? देखो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू क्या होता है? विस्थापन होता है। अब इसमें निकालना क्या है हमें को? अपने को निकालना है विस्थापन। तो विस्थापन विस्थापन बराबर क्या होगा? तो कार्य बटा क्या होगा? बल। बटे में क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। अब देखो मैं अगर आपको पूछूं इसमें कि कार्य और बल कितना होगा, तो कार्य कितना होगा और बल कितना होगा? तो कार्य तो कितना होगा? 56 और बल कितना होगा? 7 न्यूटन। देखो यहां पे कितना दे रहा है? कार्य 56 जूल और बल कितना दे रखा है? 7 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे W का मान कितना लिखेंगे? तो 56 लिखेंगे। बटे में बल का मान कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। तो बराबर में क्या आएगा अपने पास में? 8 मीटर आएगा। 8 मीटर हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होगा? बल इंटू विस्थापन होगा। तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य अपने को बताना है। बल का मान इसमें कितना है? तो 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन। तो यहां पे 10 इंटू विस्थापन कितना है? तो विस्थापन हो जाएगा इसमें 5 मीटर है भाई। तो यहां पे कितना लिखेंगे? 5। बराबर में क्या होगा? 50 होगा। अब 50 क्या होगा? क्योंकि बताना क्या अपने को कार्य, तो 50 हो जाएगा हमारे पास में जूल हो जाएगा। जूल का प्रतीक क्या होता है? जे होता है। ठीक है, 50 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले देखो ए ऑप्शन है, यहां पे ए पॉइंट है, यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे डी। तो विस्थापन बिल्कुल सही होगा। बल और विस्थापन के बीच कोण पर बिल्कुल सही होगा। प्रयुक्त बल पर यह भी सही हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं होगा।
इनमें से सही, इनमें से क्या सही होगा? तो देखो अपना ए, बी और सी तीनों सही है, लेकिन डी, जो डी पॉइंट है ये वाला, ये सही नहीं है। अब इसमें ए बी सी, अब देखो इसमें बी सी डी नहीं होगा, ए सी डी नहीं होगा क्योंकि डी तो सही है ही नहीं। उसके बाद में ए बी डी, तो ये भी नहीं होगा, हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, ए बी सी, क्योंकि हमारा ए बी और सी तीनों सही है, इसलिए हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है तो वह पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल का गुणनफल बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है। क्लियर है? तीनों पर निर्भर करेगा, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, यदि बल यानी एफ, बल का मान कितना है? 0 यानी 0 है, इसीलिए किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य क्या होगा? तो भी 0 होगा भाई। क्या होगा? 0। 0 हमारे बी ऑप्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें और गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान कितना दिया? इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। तो W बराबर क्या होता है? देखो W बराबर होता है M इंटू जी इंटू क्या होता है? H होता है। तो इसमें W बराबर M का मान कितना लिखेंगे? तो 12 इंटू उसके बाद में G का मान यहाँ पे कितना है? G का मान है 10 इंटू H का मान कितना? 1.5 है, तो 1.5 मीटर। ठीक है, तो बराबर में इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 180 जूल कितना होगा? 180 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है भाई। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 180 जूल हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अब इसमें देखो बल यानी एफ, एफ का जो मान होगा कितना होगा? इसमें 25 न्यूटन होगा। कितना होगा? 25 न्यूटन। देखो यहां पे कितना है? 25 न्यूटन। उसके बाद में बल की दिशा में विस्थापन, तो बल की दिशा में विस्थापन यानी डी का मान कितना? इसमें 5 मीटर है। उसके बाद में बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य यानी W बराबर क्या होगा? तो F इंटू क्या होगा? D होगा। ठीक है, तो W अपने को बताना है। तो F का जो मान है कितना? यहाँ पे 25 है। कितना है? 25। उसके बाद में D का मान कितना है? 5। कितना है? 5। तो बराबर में क्या होगा? 125। तो 125 क्या होगा? जूल होगा। 125 जूल। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, और वैसे इसमें देखो यहां पे है 125 वाट, तो 125 वाट नहीं होगा। देखो यहां पे है 125 न्यूटन, तो ये भी नहीं होगा। यहां पे है पास्कल, नहीं होगा, क्योंकि बताना क्या है? कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है भाई। क्या होता है? जूल। और जूल का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? जे होता है। और वो कौन से ऑप्शन में था? केवल सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है, यानी यह कौन सा कार्य करता है। चलो देख लेते हैं भाई इसको भी। सकारात्मक कार्य नहीं होगा, अधिकतम सकारात्मक कार्य नहीं करता है ना। नकारात्मक कार्य करता है, नहीं करता है। बिल्कुल कोई कार्य नहीं, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल कोई कार्य करता है। तो जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो वह बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य अपने को बताना है, तो W बराबर F इंटू क्या होगा? विस्थापन होगा। F इंटू क्या होगा? विस्थापन। तो विस्थापन यानी S यहां पे लिख देंगे। तो यहां पे हो जाएगा W बराबर F का जो मान है यहां पे कितना है? तो 12। तो F का मान 12 इंटू S का मान कितना? यहां पे देखो विस्थापन कितना है? तो 4 मीटर है। तो यहां पे हम 4 लिख देते हैं। उसके बाद में दोनों को गुणा करोगे तो कितना होगा? 48 यानी 48 होगा। अब 48 क्या होगा? जूल होगा। और 48 जूल जो है कौन से ऑप्शन में है? केवल और केवल कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, बिल्कुल सही होगा भाई। विस्थापन नहीं होगा, बल और दिशा के बीच कोण नहीं होगा, लागू बल भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो कार्य की परिभाषा के अनुसार देखो, किया गया कार्य बल तथा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति नहीं, दाब, बल नहीं, ऊर्जा। बिल्कुल सही होगा हमारा। सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है और मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है और ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा की इकाई अगर मैं पूछूं आपको कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो ऊर्जा की इकाई भी क्या होगी? जूल ही होगी। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, अब ए ऑप्शन यहां पे देखो, उसकी ऊर्जा का लॉस होगा? नहीं भाई। उसका मान 0 होगा? नहीं भाई। वह नियत रहेगा? यह भी नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है और जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य की
क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, अब यहां पे देखना ही कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, विस्थापन बल की दिशा में होता है, बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। विस्थापन बल के लंबवत होता है, यह नहीं होगा। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, यह भी नहीं होगा। विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, तो डी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। सही आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन ही सही होगा। तो जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है भाई। कितना होता है, 90 डिग्री। हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, भाई 90 डिग्री होगा। बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखो, कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, शून्य, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों।